नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमो गुरुमणि एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं मांगेलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आरएस प्री 2023 जो आपके सामने जो बैनर लगा हुआ है उससे आप पता लगा सकते हैं कि आरएस का बैच में ये यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और इसी वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आरएस की तैयारी किस तरीके से होती है और हमें एग्जाम के अंदर कैसे जो है वो जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को किस तरीके से याद किया जाता है वो सारे इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में एनालिसिस करेंगे कि सिलेबस को देखते हुए हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मेन मुद्दा है कि सिलेक्शन होना चाहिए। आरएस के यहां पर जितने भी अधिकारी जो यहां पर जो बनने वाले हैं, कौन बनेगा एसडीएम साहब, उसके लिए आपको तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी। मेन मुद्दा है कि एग्जाम हॉल के अंदर आपको वो चीजें याद नहीं होती, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो चाहे नॉन साइंस का स्टूडेंट हो। मेन मुद्दा है कि एग्जाम हॉल के अंदर वो चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जनरल साइंस भी आएगी और टेक्नोलॉजी भी आएगी। तो पहले आप लोग किस तरीके से कैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे वो सारी चीजें आपके दिमाग में सेट करूंगा और आज से ही ये मैं बैच यहां से स्टार्ट करता हूं दोस्तों। और बहुत ही बेसिक से हम पढ़ेंगे और एडवांस तक पढ़ेंगे। और शायद आपको पता है, इससे पहले अगर आपने मेरी क्लास देखी हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो उससे आपको एक एनालिसिस हो जाएगी कि मैं आपको क्या कंटेंट देने वाला हूं, कैसे आपके ब्रेन के अंदर, खोपड़ी के अंदर आपकी इमेज बनाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपके सामने जो स्क्रीन के सामने जो बैनर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हैस 1, ये पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। कौन बनेगा एसडीएम साहब, आप बनेंगे, लेकिन आपके अंदर कितनी फुर्ती है और कितनी यहां पर आपके लिए दिमाग के अंदर कितना जो है एनालिटिकल अप्रोच के साथ आप लोग वहां पर टॉपिक को पढ़ते हैं, ये सारा चीज आपको इस वीडियो के जरिए आपको पता चलने वाला है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे यहां पर हस्तलिखित नोट्स भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने बनाए हैं और ये हस्तलिखित नोट्स बायो फिजिक्स केमिस्ट्री वो मैं आपको इस वीडियो के एंड के अंदर बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हमारे यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आरएस का जो एग्जाम होता है, उस आरएस के एग्जाम के अंदर सिलेबस को लेकर कई सारे बच्चे बड़े कंफ्यूजन होते हैं कि साइंस का सिलेबस किस तरीके से होता है सर, क्या हम कैसे तैयारी करते हैं साइंस के सिलेबस को लेकर, उन्होंने किस तरीके से उन्होंने साइंस के सिलेबस को डिफाइन किया। सबसे पहले ये है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसका मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे रखी है। सबसे पहली लाइन, एक लाइन छोड़ दी गई है, बिच्छू छोड़ दिया गया है, अब वो पीछे पीछे सारी बिच्छू की टीम आ जाएगी। इसका मतलब दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व, क्या वो बॉडी के पार्ट नहीं आएंगे, क्या बायोलॉजी नहीं आएगी, क्या फिजिक्स, क्या केमिस्ट्री। इसका मतलब दैनिक जीवन लाइफ साइंस के अंदर यूज होने वाली, चाहे वो प्रैक्टिकली जो डेली रूटीन के अंदर जो यूज होती है, हमारे ऑर्गन हो गए या हमारे हार्मोन एंजाइम हो गए, केमिस्ट्री के अंदर हो गए। मोबाइल की अगर बैटरी की बात करते हैं, लिथियम, वो केमिस्ट्री का पार्ट आ जाएगा। देन उसके बाद में सीएनजी गैस हो गई, देन उसके बाद में अगर बात करते हैं एलपीजी गैस हो गई। तो ये प्रैक्टिकली डेली रूटीन के अंदर है। फिर अगर बात करते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं तो कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसका मतलब यहां से टेक्नोलॉजी शुरू होती है। पहला आपने एक लाइन पढ़ा है दैनिक जीवन में, इसका मतलब हमें मूलभूत तत्वों के बारे में सारा नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, न्यूटन का नियम है, चाहे वो किसी भी प्रकार का अगर बात करते हैं, जैसे मौत का कुआं की अगर बात करते हैं तो मौत के कुएं के अंदर किस तरीके से वहां पर फिजिक्स लगती है, वो भी प्रैक्टिकल डेली रूटीन के अंदर है। जब आप लोग मैरी गो राउंड में जाते हैं, इसका मतलब झूले झूलते हैं, तो वहां पर भी वो प्रैक्टिकल रूटीन के अंदर डेली लाइफ के अंदर, मतलब लाइफ साइंस शब्द ही यही है, तो उसके अंदर वो सारी चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर विज्ञान को हमने 3 यहां पर बांट दिया, दैट इज कॉल्ड लाइफ साइंस फॉर बायोलॉजी के लिए बात करते हैं, देन उसके बाद में फिजिक्स की अगर बात करते हैं, देन उसके बाद में अगर बात करते हैं केमिस्ट्री। ये सारे टॉपिक हम क्लास 1 हैस 2 के अंदर ये चलाने वाले हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है, इससे आपको पता चल जाएगा कि मांगेलाल सर का इस सब्जेक्ट के अंदर क्या रोल है और क्या आपके दिमाग के अंदर इमेज बनाते हैं और क्यों आपको वहां पर जो है साइंस याद वहां पर कराते हैं। रीजन ये है दोस्तों कि मैं आपके खोपड़ी के अंदर सीधी इमेज बनाऊंगा। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं दोस्तों, आप हमेशा अपनों के लिए मिस करते हैं और दोस्तों आप अपने दोस्त को या फिर किसी को भी आप लोग कान में क्या बोलते हैं कि आई मिस यू कहते हैं। कान में जाकर आप लोग क्या बोलते हैं, आई मिस यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई मिस यू बोलते हैं, मैं तुझे बहुत मिस कर रहा हूं या कर रही हूं। आपने कई बार अपने आसपास की अगर बात करते दोस्तों के साथ या अपने फियांसी के साथ में कई बार ऐसी वार्ता की होगी या फिल्मों में देखा होगा, आई मिस यू। तो इसमें आपको इमोशनल नहीं होना है दोस्तों। यहां पर मैं क्या फिल्म बनाने वाला हूं, डेली रूटीन के अंदर क्वेश्चन आता है कि कान के अंदर हड्डियों का बाहर से अंदर की ओर
आउटर से अगर जो है इंटरनल ईयर की तरफ अगर देखें तो वो कौन सा हड्डियों का क्रम होता है, तो यहां से सिर्फ 3 जो है वो वर्ड यहां से उठाएंगे, आप लोग अल्फाबेट उठाएंगे तो यहां से उठाते हैं, तो मिस शब्द को आपने उठाया तो इसका मतलब एम से क्या आएगा कि सर आप जो बताने वाले हैं दैट इज कॉल्ड मेलियस। आई का मतलब क्या होगा, इनकस होगा। और एस का मतलब क्या बताने वाले हैं, स्टेपिस बताने वाले हैं। एस का मतलब क्या, स्टेपिस। मेलियस, इनकस और स्टेपिस ये कान में हड्डियों का क्रम होता है, बाहर से अंदर की ओर या अंदर से बाहर की ओर पूछ रहे तो आपको एरो डिजाइन कर देना है और एग्जाम हॉल के अंदर फिल्म बनानी है। दोस्तों आप लोग बड़े बड़े बीएससी और एमएससी के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, टॉपर्स भी हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि एग्जाम हॉल के अंदर क्या ऐसा हो जाता है, फोबिया जो बैठा होता है, जो डर बैठा होता है, क्या आप साइंस को वहां पर पूरे में से पूरे नंबर नहीं ले पाते हैं। रीजन ये है कि आपके दिमाग के अंदर वो उसकी इमेज नहीं बनी। आपको कैसे पता है कि आपकी मौसी का नाम ये है? क्योंकि आपकी मौसी का नाम हजारों बार आपके लफ्ज पर आ चुका है। मेरी मौसी का नाम आपको याद नहीं है, रीजन ये है कि मेरी मौसी का नाम 3 से 4 बार आया। इसका मतलब आपकी मौसी की इमेज आपके खोपड़ी के अंदर है, इसका मतलब वो इमेज आपके दिमाग में क्रिएट करनी है। जितने भी जो आरएस के स्टूडेंट हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से उनको जो डर लगता है वो डेफिनेटली मैं यहां पूरा आपको डर हटाऊंगा, जो फोबिया है वो आपका दूर भागेगा। एग्जाम हॉल के अंदर सटीक से फिल्म बनेगी। अगर आपके स्क्रीन के सामने ये ब्लैंक स्क्रीन आ चुकी है, इसका मतलब आप भूल गए हैं। मेन मुद्दा है मेरी क्लास के अंदर भूलना। आप ये समझेंगे मेरी क्लास में बैठकर कि सर मैं भूल गया, तो भूलते ही कैसे खोपड़ी के अंदर इमेज बनेगी। मैं आपके सामने आऊंगा और कान के अंदर हड्डियों का अगर बात करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ क्रम अगर याद करें तो आई मिस यू, आई मिस, ये चीजें आपको प्रैक्टिकली देखनी है। सिलेबस को फिर आगे बढ़ाते हैं, रक्षा प्रौद्योगिकी की बात करते हैं दोस्तों, फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, स्पेस की अगर बात करते हैं, डिफेंस की बात करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक की बात करते हैं। बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। डीएनए, आरएनए, जो फिंगरप्रिंट्स होती हैं, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है, वो सारा हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। यहां पर आहार, पोषण, रक्त समूह और आरएच कारक, इसका मतलब ब्लड के रिलेटेड दे रखा है। स्वास्थ्य का देखभाल, इसका मतलब यहां पर संक्रामक और इन्फेक्शन और असंक्रामक, ये सारे रोग, डिजीज की बात करता है। क्या रोग हम पाचन तंत्र के यहां नहीं समझेंगे? क्या यहां पर रोग हम जो है तंत्रिका तंत्र के, ब्रेन के संबंधित नहीं समझेंगे? क्या हृदय के संबंधित रोग नहीं होते हैं? रोग किसी का भी हो सकता है। एग्जाम हॉल के अंदर कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। हमें पूरे चैप्टर को 0 से लेकर एडवांस तक पढ़ना है दोस्तों। मैं गारंटी कहता हूं इस वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से देखना, एक एक चीज आपके दिमाग में एक इमेज बनने वाली है। जितने भी आरएस की जो प्री की जो तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना इस मेरे वीडियो को। आपको यह पता चलेगा कि रियल में आपके पढ़ने का तरीका क्या होता है। 2 चीजें यहां पर मिलेगी, एक तो आपको सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने का तरीका क्या होता है, और दूसरा आपको यहां पर मिलने वाला है कि हमें जो एग्जाम हॉल के अंदर जो साइंस का डर होता है, वो साइंस का डर कैसे हटेगा, वो मैं हटाऊंगा, और कैसे आपको उस सब्जेक्ट के बारे में वहां पर कॉन्फिडेंस आएगा, वो सारी चीजें। एनवायरमेंट, पारिस्थितिकी परिवर्तन के इनके प्रभाव, इसका मतलब इकोसिस्टम और इकोलॉजी बहुत अच्छे से। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की अगर बात करते हैं, देन उसके बाद में यहां पर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण की अगर बात करते हैं, तो यहां पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइंस के रिलेटेड हमें एनालिटिकल अप्रोच के यहां पर भी टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। एग्रीकल्चर के बारे में, देन उसके बाद में उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन, राजस्थान के बारे में हम देखने वाले हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में कौन कौन से वहां पर डेवलपमेंट हुए, कौन से विकास कर रही है राजस्थान की सरकार, कौन कौन से ऐसे यहां पर इस तरीके से लेके आ रही है, वो सारा का सारा यहां पॉलिसी हम पढ़ने वाला है कि साइंस के रिलेटेड कौन सी पॉलिसी सरकार चला रही है, कौन सा डेवलपमेंट कर रही है, स्कूल के अंदर प्रोजेक्ट बना रही है, कॉलेज के अंदर प्रोजेक्ट बना रही है। और देन उसके बाद में अभी हाल ही में देखा होगा चंद्रयान 3, इसका मतलब इसके बारे में भी हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो मोटे तौर पर अगर मैं देखूं दोस्तों, मोटे तौर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर मैं यहां पर देखूं, मेरे अगर शब्दों में अगर मैं समझाऊं, तो मैं डेली रूटीन के अंदर जो लाइफ साइंस है, उस लाइफ साइंस के अंदर हम जो है पढ़ने वाले दोस्तों बायो, देन उसके बाद में फिजिक्स, देन उसके बाद में हम पढ़ने वाले केमिस्ट्री। इसका मतलब मैं रैंडमली कहीं से भी टॉपिक को उठा दूंगा, लेकिन उस टॉपिक को कंप्लीट पूरा करूंगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक जो है मेरे द्वारा जो आपके खोपड़ी के अंदर जो इमेज बनेगी, वो सारा एक प्रैक्टिकली मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है कि मुझे कौन सा टॉपिक कैसा देना है, जिससे बच्चा जिंदगी भर याद रखे, चाहे एग्जाम हॉल से बाहर निकले, चाहे एग्जाम हॉल के अंदर बैठे, चाहे वो सिलेक्शन होने के बाद किसी अधिकारी के पद पर बैठे, फिर भी उसके दिमाग में होना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद में
फाइनली जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं। और टेक्नोलॉजी के अंदर हम सारी टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर छोटे छोटे कई सारे बेसिक भी होते हैं, उसके अंदर हम सारी की सारी दिमाग के अंदर इमेज क्रिएट करेंगे। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी के साथ हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब यहां पर यह है कि हमें बहुत कुछ समझ। तो हमारा सबसे पहला आज का टॉपिक जो स्टार्ट होता है, ध्यान से सुनना आरएस के प्री स्टूडेंट, ध्यान से सुनना आरएस के प्री स्टूडेंट वाले, ध्यान से सुनना। मैं आपके लिए बहुत बड़ा चैप्टर लेके आ रहा हूं, कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम व उसके संबंधित, ध्यान से सुनना, व उसके संबंधित हम क्या करने वाले हैं, डिजीज पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब स्केलेटल सिस्टम के साथ हम डिजीज पढ़ने वाले हैं और आपको यहां पर एसडीएम बनाऊंगा। गारंटी कहता हूं साइंस का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। हमें मेन मुद्दे की बात करना है कि एग्जाम हॉल के अंदर हमें सारे के सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। दोस्तों कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम की अगर बात करते हैं, इसका मतलब इसमें 206 हड्डियां आपको याद नहीं होती है। 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा, मैडम से पढ़ा होगा, सर ने बताया होगा, हड्डियों को रटाते थे। 206 हड्डियां, क्योंकि लाइफ साइंस के अंदर आप खुद देखते हैं कि हड्डियों का स्ट्रक्चर, ये हमारा ढांचा, बॉडी क्या है, ये ढांचा ही तो है, आपका ये स्ट्रक्चर है। इसका मतलब 206 हड्डियां याद नहीं होती है, लेकिन गारंटी कहता हूं इस पूरी क्लास को देखने के बाद आप 5 मिनट के अंदर सारी हड्डियों को अपने अंगुलियों पर नचाएंगे उसको। दैट इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं कि आपके दिमाग के अंदर कैसे इमेज बनाने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हम थोड़ा सा हम यहां पर इमेज क्रिएट करते हैं डायग्राम के द्वारा। दोस्तों ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट जो मैंने बताया दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं कि सर ये हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर में है, जिसको आप लोग पसलियां बोलते हैं, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं। और दोस्तों ये वाला ऊपरी बाहु है, ये निचली बाहु है। देन उसके बाद में ये हाथ की अंगुलियां जो आपको यहां पर दिख रही है दोस्तों। देन उसके बाद में सेम टू सेम लेफ्ट और राइट के अंदर ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है दोस्तों। उसी के नीचे वाला पार्ट अगर हम लेके चलें तो ये वाला नीचे वाला पार्ट आपको यहां पर इस तरीके से दिखेगा, दिख गया। देन उसके बाद में यहां पर इस तरीके से ये वाला पार्ट अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर ये जो हड्डी है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात करते हैं तो शायद आपको पता चलेगा कि सर ये वाली जो बोन है जिसको आप लोग बोलते हैं फीमर। देन पैर की भी क्या होती हैं, अंगुलियां होती हैं। थोड़ा सा हम इससे डायग्राम को दिमाग में सेट करते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हमने जनरल साइंस के टॉपिक को स्टार्ट किया, क्योंकि जनरल साइंस का टॉपिक वहां पर एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन सटीक से आते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बायोलॉजी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, वो सारी चीजें। दोस्तों ये वाला अगर बात करते हैं तो ये कहलाती है दोस्तों, इसी को अगर बात करते हैं, ये पैराइटल है, ये फ्रंटल हड्डी है, ये टेम्पोरल है, ये ऑक्सीपिटल है, ये टर्बाइनल है, ये मेलियस है, ये इनकस है, ये ह्यूमेरस है। ये कहलाती है दोस्तों, इसी को आप लोग बोलते हैं रेडियस, अल्ना, फीमर, पटेला, कार्पलस, मेटाकार्पलस, टीबिया, फिबुला, कॉसेक्स, रिब्स, पसलियां, क्लेविकल, केपुला। इंट्रोडक्शन क्लास से आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैंने पहले सिलेबस को डिस्कशन किया, फिर अपन फर्दर इसको चल रहे हैं। वैसे बहुत सारी हड्डियां हैं, 206 हड्डियों के बारे में काउंट कराऊंगा और लास्ट में मैं आपको बोलूंगा कि अब देखिए 5 मिनट के अंदर किस तरीके से ये हड्डियों का चैप्टर आपके लिए याद होता है। कौन बनेगा एसडीएम के अंदर, वो सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं और आपको मैं 100% विश्वास दिलाता हूं कि आप ध्यान से देखना।
और इससे पहले वाले वीडियो भी पड़े हैं मेरे चैनल पर, आप उसको भी देखना। रियल में आपको खुद को एनालिसिस होगा कि मांगीलाल सर का पढ़ाने का तरीका क्या है। मैं इस सब्जेक्ट का टीचर नहीं हूं, मैं एक सब्जेक्ट का कलाकार हूं। वो कलाकार, वो कला मेरी आपको यहां पर दिखेगी। देखना दोस्तों किस तरीके से। सबसे पहले अगर बात करते हैं दोस्तों, ये सारी चीजें यहां पर नीचे अगर बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं टार्सस। ये अगर बात करते हैं जिसको आप लोग बोलते हैं फैलेजेंस, अंगुलियों की हड्डियों का नाम। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करते हैं कि हमें यहां पर मेन मुद्दा है कि हमारे खोपड़ी के अंदर इमेज कैसे बनेगी, वो मैं बनाऊं। सबसे पहले हम यहां पर यह करेंगे कि सबसे पहले मैंने यहां पर लिख दिया खोपड़ी, जिसको आप लोग स्कल बोलते हैं, और स्टेप फर्स्ट लिखा मैंने, स्टेप फर्स्ट लिखा, खोपड़ी मैंने लिखा, और खोपड़ी के अंदर मैंने यहां पर स्टेप फर्स्ट में यहां पर इस तरीके से ब्लॉक बनाया और इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया कि खोपड़ी में कुल हड्डियां कितनी। खोपड़ी को फर्दर में अगर यहां पर मैं बांटूं तो इसका मतलब मैंने यहां पर ए पॉइंट लिखा, यहां पर मैंने कपाल लिखा। दोस्तों ध्यान से सुनना, क्रेनियम जिसको बोलते हैं अंग्रेजों। कपाल की अगर बात करते हैं तो कपाल में कुल हड्डियां कितनी होती हैं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क मैंने यहां पर लगाया कि सर क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, जिससे आपकी खोपड़ी में इमेज तो बने कि रियल में मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसका मतलब यहां पर यह है कि क्रेनियम की अगर बात करते हैं तो दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा भी इमेज बनाऊं तो कपाल किस पैटर्न में होता है, तो वो मैं आपको बता दूं कि ये इस पैटर्न के अंदर कपाल होता है। और कई बार आपने सुना भी होगा महिला के मुंह से कि थारों में कपाल फोड़ दूल्हा। गांव की महिलाएं बोलती है, शराब पीने वाला व्यक्ति जब पति नशे में आता है ए करता रहता है, इसका मतलब बोलती है कि अगर बदमाशी की तो कपाल फोड़ दूल्हा। इसका मतलब ये है वो कपाल ये फोड़े। ये वाला पार्ट यहां पर देखे जाए तो ये कपाल वाला होता है दोस्तों। तो अगर मैं आपके दिमाग में इमेज बनाऊं तो दोस्तों इस तरीके से मैंने ये इमेज बनाई, ध्यान से सुनना यार। ये इस तरीके से ये कपाल बनाया आपके स्क्रीन के साथ। इसका मतलब महिला अगर कपाल फोड़ेगी तो वो ये फोड़ेगी, थारो कपाल फोड़ दूल्हा। अगर मारे करने आयो मेरे पास आया तो थारो, इसका मतलब तेरा कपाल फोड़ दूंगी। थारो कपाल फोड़ दूल्हा, ये महिला बोल रही है गांव। और जब इस तरीके से वो कपाल फोड़ती है तो कपाल यहां से फटाक से बाहर निकलेगा, और बाहर निकलते ही दोस्तों ये इस तरीके से कपाल यहां से इस तरीके से बाहर निकलते ये बना। फिर मैंने इसको सेम टू सेम कॉपी करके फिर इसको वापस इस तरीके से मैंने डिजाइन किया। डिजाइन करने के बाद ये तो हॉरिजॉन्टल है और इसको मैंने वर्टिकल घुमाया, दोस्तों। तो वर्टिकल घुमाने पर मुझे ऐसा डिजिट प्राप्त हुआ। इसका मतलब शायद आपको पता चले कि सर ये डिजिट हमें जिंदगी भर याद रहेगा, चाहे हम जो यहां पर चाहे छोटा एग्जाम दें चाहे बड़ा एग्जाम दें। आरएस वाले ध्यान से सुनना, जो भी स्टूडेंट है आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके एक एक खोपड़ी के अंदर इमेज बनाऊंगा। इसका मतलब वो महिला बोल रही थी कि थारो कपाल फोड़ दूल्हा, और फोड़ने के बाद जब वो कपाल की हड्डी निकली तो वहां से 8 डिजिट मिला। आप देख सकते हैं ये डिजिट कौन सा नजर आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका मतलब कपाल के अंदर कुल हड्डी कितनी निकली, जिस महिला ने जो दारू पीने वाले शराब पीने वाले व्यक्ति का बोला मैं तेरा कपाल फोड़ दूंगा, इसका मतलब 8 हड्डी निकली। तो मैं यहां पर कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि कपाल की अगर बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कपाल मैंने फिर बनाया दोस्तों इस तरीके से। आप लोग कॉपी के अंदर नोट्स बनाएंगे, यहां पर हैंड रिटन नोट्स भी बिल्कुल हैं। हैंड रिटन नोट्स भी बहुत प्रॉपर तरीके से मैंने डिजाइन किए हैं पूरे बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के, जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों यहां पर अगर बात करते हैं, ये कपाल वाला पार्ट, बात को समझना, ये कपाल वाला पार्ट है कि सर रियल में आपने जो कपाल बनाया, क्रेनियम जो बनाया है, इसका मतलब इसके अंदर कौन सा डिजिट मिला है, 8 मिला है। तो अब मैं क्या कहने वाला हूं, क्या इमेज बना रहा हूं, कैसे हड्डियों को मैं याद कराऊंगा, ध्यान से सुनना। आप क्या कर रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, रोड के किनारे खड़े हैं और गोलगप्पे खा रहे हैं, तो ठेला भी रोड के किनारे खड़ा है लेकिन आपका पैर रोड के ऊपर चला गया। उधर से टेम्पो आया और टेम्पो आते ही आपके पैर से गुजर रहा है, तो आपके पैर से जब टेम्पो गुजरेगा या मेरे पैर से अगर टेम्पो गुजरता है तो मैं ये सीन बता रहा हूं, आह, इसका मतलब एक दर्द जो है आपको महसूस होता है। तो मैंने यहां पर क्या इमेज बना दी, दैट इज कॉल्ड पैर के फ्रंट से
पैर के फ्रंट से टेम्पो निकलने से, टेम्पो निकलने से आह, आह की आवाज, आ की आवाज माइंड से साफ हो गई। पैर के फ्रंट से टेम्पो निकलने से आह की आवाज माइंड से साफ हो गई। इसका मतलब ये पैर आपको यहां पर एक शब्द नहीं मिला, फ्रंट आपको यहां से एक शब्द मिला, टेम्पो यहां से आपको एक शब्द मिला, आह की आवाज, आह आपको एक शब्द मिला, और माइंड एक शब्द मिला, और साफ इसका मतलब एक शब्द मिला। ये एग्जाम हॉल के अंदर आपको यहां पर फिल्म मिलेगी कि सर कैसा टेम्पो, इसका मतलब पैर के फ्रंट से ये टेम्पो निकलने से, पैर के फ्रंट से ये टेम्पो निकल गया, टेम्पो निकलने से आपका जो दर्द है वो महसूस हुआ और आपने बाहर निकाला दर्द को, आह, इसका मतलब आ की आवाज माइंड से साफ हो कि सर आपने रियल में जो इमेज बनाई है बिल्कुल आपके खोपड़ी के अंदर एग्जाम हॉल के अंदर दिखेगा। इसका मतलब पैर से यहां पर हड्डी का नाम निकलेगा, दैट इज कॉल्ड पैराइटल। फ्रंट से एक हड्डी का नाम निकलेगा जिसको आप लोग बोलते हैं फ्रंटल। इससे पहले मैंने तंत्रिका तंत्र बताया, उस तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम में जाकर देखना कैसे मैंने फ्रंटल लोब के बारे में डिस्कशन किया है, कहां से दृश्य जो है वो शो होता है, कहां पर जो है वो साउंड निकलता है, वो सारी मैंने वहां पर नर्वस सिस्टम के अंदर बताया। टेम्पो से आपको याद रहेगा दोस्तों, दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल। आ से क्या निकलेगा, आ से निकलेगा ऑक्सीपिटल, क्या निकलेगा, ऑक्सीपिटल। माइंड से क्या निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एथमाइड, और साफ से क्या निकलेगा, दैट इज कॉल्ड स्फिनॉइड। इसका मतलब यह है कि पैर के फ्रंट से टेम्पो निकलने से, पैर के फ्रंट से टेम्पो निकलने से आ की आवाज माइंड से क्या हो गई, साफ हो गई। ये टेम्पो निकला, इसका मतलब आपके दिमाग में ये तो फिल्म बन गई कि पैर के फ्रंट से टेम्पो निकलने से आह की आवाज माइंड से साफ हो गई, माइंड से साफ हो गई। अब आप लोग स्कूल के अंदर जब पीटी करते थे तो पीटीआई टीचर बोलता था 1, तो आप अपने हाथों को इस तरीके से करते, 2 इस तरीके से करते थे, फिर 1, इसका मतलब एक कोड होता था। जैसे वहां पर पीटीआई टीचर बोलता था 2 1 2 2 1 2, तो आपके हाथ भी ऊपर नीचे उसी कोड के अकॉर्डिंग चलते थे। तो यहां पर आपके कोड मेरे अकॉर्डिंग चलना है। मैं जो कोड बना रहा हूं ध्यान से सुनना, 2 1 2 1 1 1, ये कोड आपको याद रखना है। 2 से 3 बार आप याद करेंगे तो एग्जाम हॉल के अंदर ये कोड आपको दिखेगा। आपको रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी सारी हड्डियां आएगी, आप कहां किस तरीके से रटोगे, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहां से मैंने 2 को हटाया, 2 को हटाया, 2 किसके लिए आया, पैराइटल के। फिर यहां से 1 को हटाया, 1 किसके लिए आया, फ्रंटल के लिए। फिर यहां से 2 को हटाया, इसका मतलब किसके लिए आया, टेम्पोरल के लिए। फिर उसके बाद में 1 1 1 जो तीनों बच गए, ऑक्सीपिटल 1, एथमाइड 1 और स्फिनाइड 1। जब टोटल काउंट करते हैं आप लोग, इनको प्लस करते हैं, तो प्लस करने पर जहां पर मुझे पता है आपके खोपड़ी के अंदर क्या इमेज बन रही है कि महिला ने बोला था थारो कपाल फोड़ दूला, तो कपाल में कुल हड्डी कितनी होती हैं, कपाल में कुल बॉन कितनी होती है, 8 बॉन। दोस्तों ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में साफ दे रखा है कि दैनिक जीवन के जो उपयोग होने वाली जो मूलभूत तत्व की जो घटनाएं हैं वो सारे के सारे आपको आरएस के अंदर पूछने वाले हैं। चाहे प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखना, टीवी की रिमोट के अंदर कौन सी वहां पर तरंगे होती हैं, ये भी प्रैक्टिकल लाइफ है। हड्डियों के संबंधित अगर बात करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कौन सा रोग है, बिल्कुल चैप्टर है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया। इसका मतलब ये है वो हड्डियों के संबंधित बात कर रहा है। कौन कौन सी हड्डियों की अगर बात करते हैं तो हड्डियों में 2 हड्डियों के बीच में जो संधि जो जॉइंट होती है वो पूछ लेगा। घुटने में कौन सी हड्डी का जॉइंट है, हाथ की हड्डी में कौन सा जो है वो जॉइंट है, वो पूछ लेगा एग्जाम के अंदर। तो हमें एक ही बात को ध्यान रखना है, खोपड़ी के अंदर इमेज इमेज इमेज, छाप दो इमेज, तो एग्जाम आपका चुटकियों में निकलेगा। अब देख लीजिए, ये कभी नहीं भूल पाओगे, पैर के फ्रंट से टेम्पो निकलने से आह की आवाज माइंड से क्या हो गई, साफ हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर बी पॉइंट की अगर बात करते हैं, एग्जाम हॉल के अंदर सीधा सा आता है, कान के अंदर कितनी हड्डी होती है, क्वेश्चन मार्क लगाया।
अब ऊपर वाले क्वेश्चन मार्क को आप पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब यहां पर कपाल में अब कितनी यहां पर हड्डी होती है, टोटल 8। बी पॉइंट ध्यान से सुनना, बहुत आराम से मैं ये आपके लिए क्लास लेके आऊंगा। इस वीडियो के बाद आप कितना मुझे स्नेह देते हैं, आप मुझे कितना एनर्जी देते हैं, इस वीडियो को कितना आप लोग देखते समझते हैं, और इस क्लास को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या चीजें चल रही है, आपके दिल में क्या चीजें चल रही है इस वीडियो के प्रति, वो मैं एनालिसिस करूंगा और फर्दर फिर आपके लिए धड़ाधड़ आपके लिए क्लासेस लेके आऊंगा आरएस प्री 2023 स्टूडेंट के लिए। कान की बात करते हैं दोस्तों। कान को मैंने यहां से, अगर मेरा ये जो कान दिख रहा है, इस कान को मैं अगर काटता हूं, तो कान को काटने के बाद मैंने थाली में रखा दोस्तों, तो थाली में रखा तो कान की डिजाइन किस तरीके से, ये मेरे कान की डिजाइन है, आपका कान तो पता नहीं कैसा है, ये कान की डिजाइन मुझे मिली। कान को काटा, काटने के बाद थाली में रखा, तो दोस्तों ये कान की डिजाइन मुझे थाली में फ्रंट से दिखी। तो इसका मतलब ये है 1 2 3 4 5, 5 के बाद में ये डिजिट आपको दिख रहा है साफ, आपके आंखों में इमेज बन रही है। इसका मतलब ये है आपके आंखों के अंदर जो दृश्य चल रहा है वो ये है कि सर ये 6 डिजिट है। इसका मतलब कान के अंदर ये कितनी हड्डी है, टोटल 6 हड्डी है। इसका मतलब कान की कुल हड्डी अगर पूछ ले, टोटल हड्डी पूछ ले तो 6। इसका मतलब आप कई बार अपने फियांसी को, अपने जानू को बोलते हैं आई मिस यू, तो यहां पर आई मिस यू के सर इसके अंदर आपने एक एस तो छोड़ दिया। इमोशनल मत हो यार, भावनाओं को समझो और पढ़ने का तरीका देखो। इसका मतलब एम से क्या होगा, दैट इज कॉल्ड, मैंने अभी बताया था, आज भी याद है, मेलियस। आई से क्या होगा, इनकस, और एस से क्या होगा, स्टेपिज। इसका मतलब शरीर की सबसे छोटी, अगर स्मॉलेस्ट बॉन की अगर बात करते हैं, सबसे छोटी बॉन की बात करते हैं, तो वो स्टेपिज है। इसका मतलब ये आई मिस यू, इसका मतलब यहां पर बाहर आप लिखेंगे और यहां पर अंदर लिखेंगे। तो बाहर से अंदर की तरफ कान में हड्डियों का क्रम की अगर बात करते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। भगवान ने 2 कान दिए हैं, तो मेलियस भी कितनी होगी, 2। भगवान ने 2 कान दिए हैं, तो इनकस भी कितनी होगी, 2। भगवान ने 2 कान दिए हैं, तो स्टेपिस भी कितनी होगी, 2। और जब मैं इसको प्लस करता हूं, तो दोस्तों टोटल हड्डी यहां पर कितनी निकलती है, 6 निकलती है। टोटल हड्डी यहां पर कितनी निकलती है, 6 निकलती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता हुआ गलत होता है, आता हुआ गलत होता है। इसका मतलब 2 चीजें आपके दिमाग में बन गई, एक तो कपाड़ और दूसरा आपके लिए अगर बात करते हैं तो वो है जिसको आप लोग बोलते हैं कान। ये सर सही बात है, बिल्कुल अच्छे समझ में आया, एक एक चीज आपके दिमाग में सेट हुई। दोस्तों सी यहां पर अगर बात करते हैं, तो एक जो हड्डी होती है दोस्तों, ये हड्डी होती है हाइट, हाइट बॉन। ये बड़ी कंफ्यूजन करती है, ये बड़ी कंफ्यूजन करती है कि इसको कैसे याद करें। इसको याद करने के लिए मैंने यहां पर दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो है ना, ये खोपड़ी के अंदर अगर बात करते हैं, खोपड़ी में बिल्कुल धसी हुई छिपी हुई हड्डी होती है, छिपी हुई होती है। और दोस्तों जो आपकी जीभ है ना, जीभ, टंग की बात करते हैं, इसका मतलब हम पढ़ेंगे आगे, ये टंग है आपकी, ये जीभ है। और जीभ दोस्तों क्या करती है, पे पे करती है। जीभ पे पे करती है, लप लप करती है। क्या करती है, लप 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 करती है। और दोस्तों जीभ जीभ लप लप करती है, तो जीभ पे पे भी करती है, पे 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 पे, जीभ पे पे करती है। इसका मतलब जीभ के ऊपर जो स्वाद के जो बर्ड्स पाए जाते हैं, इन्हीं को आप लोग क्या बोलते हैं, पेपिली कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए। ये जीभ का जो भाग कहलाता है, अग्र भाग कहलाता है, और ये जीभ का पक्ष भाग कहलाता है। और जीभ जिस हड्डी पर टिकी होती है, इसका मतलब वो हड्डी का नाम ही क्या है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड हाइड। सर क्या बात कर रहे हैं, जीभ का जो पक्ष भाग जो टिका होता है ना, वो हाइड हड्डी पर टिका होता है। हाइड हड्डी के कारण ही जीभ का पिछला भाग जो है बिल्कुल पीछे से पैक होता है। और आगे से आपने देखा होगा जीभ लप लप करती है, पे पे करती है। इसका मतलब पेपिली। पेपिली का मतलब जीभ के ऊपर पाए जाने वाले स्वाद के कुछ बर्ड्स होते हैं, उभार के रूप में पाए जाते हैं। जो ये मैंने उभार बताया ना, ये उभार के रूप में पाए जाते हैं। इसी को पे 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 पेपिली कहा जाता है। मेरी बात को समझ। अब इसको एग्जाम हॉल के अंदर याद कैसे रखें,
एग्जाम हॉल के अंदर याद रखना है तो दोस्तों आपके पास लैपटॉप है और लैपटॉप के अंदर कई सारे ऐसे फोल्डर है, कई सारे ऐसी मूवियां हैं जो आप लोग पर्सनली मूवी अपने फोल्डर में रखना चाहते हैं लेकिन किसी को दिखे नहीं, क्योंकि आप जब कोई आसपास नहीं हो तब आप उस मूवी को देखते हैं। इसका मतलब उस मूवी को आप लोग क्या करना चाह रहे हैं दोस्तों, उस फोल्डर को क्या करना चाह रहे हैं, हिडन करना चाह रहे हैं। और कंप्यूटर के अंदर शायद आपने ये इस तरीके से फिल्म देखी होगी जिस तरीके से मैं आपके स्क्रीन के सामने बता रहा हूं। आपके स्क्रीन के सामने हाइड डेस्कटॉप आइकन दे रखा, हाइड शब्द दे रखा है। ये एग्जाम हॉल के अंदर आपकी फिल्म बनेगी, भूल गए ना तो गारंटी कहता हूं ये हड्डी कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि मांगीलाल सीधा आपको एग्जाम हॉल के अंदर दिखेगा। अधिकारी हो आप, जितने भी अधिकारी बनने वाले हैं आप ध्यान से देखना, मैं आपकी खोपड़ी के अंदर एक एक इमेज बनाता जा रहा हूं। हाइड डेस्कटॉप आइकन, लैपटॉप के अंदर एक ऐसा ये आइकन होता है, एक ऐसा वहां पर एक आइकन होता है जो उस फोल्डर को उस क्लिक करते ही वो हिडन हो जाता है। सेम टू सेम यहां पर हिडन शब्द आएगा। क्या शब्द है ये? हिडन शब्द आपको एग्जाम हॉल के अंदर दिखेगा जिसको आप लोग हाइड से जानते हैं। इसका मतलब आपके खोपड़ी के अंदर भी एक छिपी हुई है, इसका मतलब एक मूवी छिपी हुई है जिसको आपने हिडन किया हाइड आइकन के नाम से। इसका मतलब यहां पर भी दैट इज कॉल्ड, वो छिपी हुई कौन सी कहलाती है, जो जीभ के पिछले भाग को वहां पर सपोर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग कौन सी हड्डी बोलते हैं, हाइड बोन बोलते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? सिर्फ 1। प्रैक्टिकली अगर मैं दिखाऊं आपको, प्रैक्टिकली अगर दिखाऊं दोस्तों, तो प्रैक्टिकली आपके दिमाग में ये आएगा कि ये देखिए इस तरीके से, ये वाला बात को समझ, ये वाला आपको, ये जो रेड कलर की दिख रही है ना, ये दैट इज कॉल्ड हाइड है। कौन सी है? हाइड है। बात को समझना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन सटीक सा है, सटीक सा क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट होगा। एग्जाम हॉल के अंदर फिल्म बननी चाहिए मैन मुद्दा, किस सही बात है। इसका मतलब हाइड भी आपके दिमाग में आया, बिल्कुल सही है। आपने सर बताया कि पैर के फ्रंट से टेम्पो निकलने से, टेम्पो निकलने से, जब मेरे पैर के फ्रंट से टेम्पो निकलने से आह की आवाज, आह की आवाज निकल रही, आह की आवाज माइंड से क्या हो गई? साफ हो गई। पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथमाइड और स्फेनाइड। क्या दिक्कत है? इमेज बन गई 212-111, कोड बन गया 212 और 3 बार 1 111। कान में आई मिस यू माई फियोंसी, आप लोग कई बार बोलते हैं आई मिस यू मेरे दोस्त। MIS, इस तीनों के तीनों अल्फाबेट को पकड़ना है, मेलियस, इनकस और स्टैपेज। उसके बाद में कंप्यूटर के अंदर जिस मूवी को आप हिडन करते हैं, छिपाते हैं दूसरों से बचाव के लिए, तो आप वहां पर आपके खोपड़ी के अंदर भी छिपी हुई है जो जीभ के नीचे। इसका मतलब जो मैंने बताया वो हिडन है, हिडन से याद रहेगा हाइड और हाइड से याद रहेगा दैट इज कॉल्ड हाइड। इसका मतलब हाइड एक बॉन का नाम है जिसकी टोटल हड्डी कितनी होती है? 1 होती है। ये एग्जाम के अंदर आपको वहां पर फिल्म बननी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का, मेरी क्लास से इंट्रोडक्शन मैंने किया, आपको प्रॉपर तरीके से बताया, हर चीज को मैंने यहां पर देखा। बस मेन मुद्दा है दोस्तों कि आपको यहां पर जो है क्लास प्रॉपर तरीके से मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से मुझे पता चलेगा कि आप मुझे कितना प्यार और कितना स्नेह दे रहे हैं। इस वीडियो का मैं एनालिसिस करूंगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि यहां पर अगर देखें तो मेरी जो बुक्स आ रही हैं, वो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उन एग्जामों के लिए ये हैंड रिटन नोट्स आपको इस तरीके से मिलेंगे जो आपके स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखना दोस्तों, ये आपके स्क्रीन के सामने इस तरीके से जो हैंड रिटन नोट्स हैं, ये हैंड रिटन नोट्स आपको जो है वो हस्तलिखित जो है वो बुक जो है वो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एप्लीकेशन पर जाकर आपको मांगीलाल चौधरी सर के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वहां पर आप लोग एप्लीकेशन वहां पर जो है वो इंस्टॉल कीजिए और फॉर बुक्स धुआंधार साइंस का बैच है, उसको आप लोग वहां पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। विद इन 2 से 3 दिन में आपकी बुक्स आपके घर पे आएगी। मार्केट के अंदर जो चल रहा है, जो मार्केट के अंदर जो अफवाह चल रही है कि सर आपकी बुक्स आ गई है, वो पुरानी बुक्स, आपको वो पुरानी बुक्स है, पुरानी बुक्स के नोट्स नहीं लेने, क्योंकि वो अपडेटेड नहीं है दोस्तों। और जब अपडेटेड नहीं है ना तो चीजें कहीं ना कहीं जो है वो आपको दिक्कत करेगी। इसलिए कहता हूं कि ये बुक्स आपको यहाँ पर देखनी है, ये बुक्स आपको देखनी है। केमिस्ट्री का ये बुक्स का कलर होगा, बायोलॉजी का ये होगा, फिजिक्स का ये होगा, कंटेंट हैंड रिटन में होगा। पुरानी बुक्स में कंप्यूटराइज हैं, उसमें अपडेटेड नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं पुरानी बुक्स नहीं लेनी है। ये आपको इस तरीके से हस्तलिखित बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो नोट्स हैं और टेक्नोलॉजी के भी जो नोट्स अभी बहुत जल्दी आने वाले हैं विद इन इसी वीक के अंदर, तो ये दोस्तों आपको बुक्स मिलने वाली है। ठीक है, ये मॉर्निंग के अंदर आपको RS जो प्री का बैच है,
आरएस का प्री का बैच है वो बिल्कुल आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलने वाला है, जिसके अंदर में आपको पूरे दैनिक जीवन के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वो सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, ये आज के इंट्रोडक्शन की क्लास से इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप मुझे कितनी एनर्जी और कितना स्नेह दे रहे हैं, उसके हिसाब से फिर मैं प्रॉपर तरीके से कंटेंट का एकदम प्रोजेक्ट बनाकर मैं आपके क्लास लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।